दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि करंट पॉपुलेशन एक टाउन की है जो कि 15,250 है, इंक्रीज कर रही है 25% से 60% से इन द सक्सेसिव ईयर्स, 2 सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है, बट डिक्रीज बाई 57% इन द थर्ड ईयर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, क्या बोल रहा, 15,250 जनसंख्या है, प्रथम वर्ष में 25 बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 60 बढ़ती है और तृतीय वर्ष में 57% घट जाती है। तो जनसंख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि पहले वर्ष में कितना बढ़ रहा, 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है ना। कैसे आया? 25/100। 25 से कम 25, 25/100, ठीक है। दूसरे वर्ष में तो ये देखो, तो ये क्या हो गया, 4 से 1, मतलब 25% बढ़ रहा है ना। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 4 है, तो उससे बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। द्वितीय वर्ष में 60 बढ़ रहा, तो 60/100 करोगे तो कितना आएगा? 20 या 60, 20×5 = 100। तो इनिशियल में 5 था, 3 बढ़ गया, तो ये 8 हो गया, है ना। तृतीय वर्ष में क्या हो रहा? 57% घट रहा, 57% घट रहा है। तो 100 था इनिशियल, 57 घट गया तो कितना बचा? 43 बचा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5×4 = 20 इंटू 100, 4×5 = 20 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 2000। और ये क्या हो जाएगा? 5×8 = 40 इंटू 43। देखो इनिशियल में जनसंख्या कितनी थी? 15,250। इनिशियल में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 2000 की वैल्यू थी, 15,250, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1525/200। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 × 43 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो 40 × 43 की वैल्यू हो जाएगी, 40 × 43 × 1525/200। यहाँ से काट दो 5 बार, 40×5 = 200, इसको काट दो 5×3 = 15, 5×5 = 25। तो 305 × 43 कर दो, तो कितना आ जाएगा? तो देखो 5×3 = 15, 5 यूनिट डिजिट आएगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और हम लोग अगर इसको पूरा कैलकुलेट करके देखें तो कर लेते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा। ये देखो 305 और 43, तो 5×3 = 15, 915 हो गया। ये हो जाएगा 5×4 = 20 और 4×3 = 12। तो ये 15 हो गया, 9×2 = 11 की एक हासिल आई, एक 12, एक 13, 13,115 आ गया ना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 2/5 एंड दिस ब्रैकेट -4/5। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा, 1+1+4/9 लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो क्या बन जाएगा? ये 9 और +4, 13/9 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/5 प्लस 1/13/9 -4/5, यही है। तो इसको क्या होगा, ये 13/9 को अगर पलट दें तो क्या बन जाएगा? 2/5 प्लस 9/13 -4/5। और 13 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो सबको पता, 13×5 = 65। तो 5 जो है 13 बार जाएगा, तो 13, 5 से 65 कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो 13×2 = 26, 13×5 = 65, 5×9 = 45 माइनस 13×5 = 65, 13×4 = 52। तो 26 + 45 कितना हो जाएगा? 6×5 = 11 की एक हासिल आई, एक 4×2 = 6, 1 7, 71 -52 क्या हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, 19 बटा कितना है? 65। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों पहला नंबर हो जाएगा, 19/65।